जन सुराज ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया, हाईजैक करा किया और सबसे पहले ये काम किया कि गर्दनी बाग धरना स्थल से उन्होंने टाटा बाय बाय कर लिया, जहां पर 11 दिनों तक ये आंदोलन चला और दबाव काफ़ी बना कि अगर उस स्थल पर धरना प्रदर्शन होता है तो इसका व्यापक जो है वो असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। आयोग 1 से 2 दिन में मान जाती है, नहीं मानती है तो छात्र मान जाते हैं, लेकिन ये आंदोलन बहुत लंबा चल रहा है और आगे भी जो है वो थमने का नाम नहीं लेते हुए दिख रहा है। तो इसके लिए आपको अपने पढ़ाई को भी साइड नहीं करना होगा। कट ऑफ जो है, जो मैं जानता हूँ, मैं जो अभी तक एग्ज़ाम देते आया हूँ और मैंने जितने लोगों से बात की है, उस आधार पर किसी भी परिस्थिति में 90 से ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। आंदोलन के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहें, क्योंकि आयोग भी अभी तक का जो सूचना हमें भी मिल रही है लगातार कि आयोग का कहना है कि भाई पूरे एग्जाम को रद्द करने का कोई आधार ही नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं री एग्जाम आंदोलन में आज एक बहुत ही नया मोड़ आया है। नया मोड़ आया है जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर के एक आह्वान के बाद, घोषणा के बाद कहा गया कि अब गर्दनी बाग में आंदोलन का संचालन जो है, आंदोलन का केंद्र जो है वो नहीं रहेगा। अब आंदोलन का नया केंद्र पटना के गांधी मैदान के गांधी मूर्ति का परिसर जो है, गांधी मूर्ति के नीचे कल 12 बजे यानी कि 29 दिसंबर 12 बजे से वहीं पर छात्र संसद का बैठक होगा और उसके बाद वहीं से आंदोलन का जो है अब वो केंद्र बनेगा। महात्मा गांधी को केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। गांधी मैदान को अब धरना स्थल या आंदोलन स्थल बनाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें कि पिछले 11 दिनों से गर्दनी बाग में छात्र, शिक्षक, पटना के जितने भी फेमस शिक्षक हैं, सारे लोग आए, सारे लोगों ने री एग्ज़ाम का आह्वान किया, आंदोलन को समर्थन दिया। बावजूद इसके आयोग नहीं हिला। आयोग का साफ साफ ये कहना है कि हम नियमों से चलते हैं, एक व्यवस्था है उससे चलते हैं और हमारे व्यवस्था में कोई गड़बड़ी ही नहीं हुई। एक जगह चूक की सूचना मिली और वहाँ पर पुनर्एग्जाम का घोषणा कर दिया गया। 4 जनवरी से वो एग्ज़ाम है। आपको बता दें कि 2 बार, अभी कुछ देर पहले भी आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, उसमें भी साफ साफ कहा गया है कि किस आधार पे हम पुनर्एग्जाम लें। कोई भी आधार नहीं है। किसी भी जिला के द्वारा ये नहीं कहा गया कि हमारे यहाँ एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई, सिवाय पटना के एक सेंटर बापू परीक्षा केंद्र के। तो बता दें कि आयोग भी जो है वो अपने स्टैंड पे है और छात्र भी अपने स्टैंड पे खड़े हैं। दोनों के तर्कों में दम है। ये हम नहीं कह सकते कि आयोग के तर्क जो कि पत्र से जारी हो रहा है उसमें दम नहीं है, और छात्रों के भी अपने तर्क में दम है। तभी तो ये आंदोलन पिछले 11 दिनों से चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ये भी बताएं आपको हम कि अभी तक ये इस आंदोलन का स्वरूप यही रहा है कि पूर्णतः अहिंसावादी व्यवस्थित यह आंदोलन है। इसके साथ साथ छात्रों का कहना है, बहुत सारे छात्र जो हैं, जब प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि आंदोलन का स्थल जो है वो अब परिवर्तित होगा, उसके बाद छात्रों का ही कहना है कि हमारे आंदोलन को अगवा कर लिया गया प्रशांत किशोर के द्वारा, हाईजैक कर लिया गया, या फिर से पूरा नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया गया, राजनीतिकरण हो गया। ऐसे छात्रों के द्वारा ही गर्दनी बाग स्थल पे ही कहा गया कि देखिए ये आंदोलन जो है छात्रों, शिक्षकों के द्वारा शुरू किया गया। समय समय पर अलग अलग शिक्षक आए, उन्होंने छात्रों के समर्थन में अपनी बातें रखी, लेकिन अंततः जन सुराज ने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया, हाईजैक करा किया और सबसे पहले ये काम किया कि गर्दनी बाग धरना स्थल से
उन्होंने टाटा बाय बाय कर लिया। जहां पर 11 दिनों तक ये आंदोलन चला और दबाव काफ़ी बना, दबाव इतना बना कि दिल्ली में भी प्रदर्शन हो रहा है। सरकार के लिए ये आंदोलन जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। लेकिन प्रशांत किशोर के द्वारा पूरा का पूरा आंदोलन स्थल बदल के अब क्या होगा, छात्र ही बता रहे हैं कि कल 12 बजे से अब जो आंदोलन की रणनीति, रूपरेखा और हो सकता है मांगों पर भी निर्णय जो है वो जनसुराज के द्वारा लिया जाए, क्योंकि धरना स्थल बदला और वहाँ छात्र पहुँचेंगे कल। तो उसके बाद ये भी हो सकता है कि हर एक चीज़ में हो सकता है ये छात्रों के लिए सकारात्मक भी हो, उनको फ़ायदा भी पहुँचाए, उनकी मांगों को स्वीकार भी करा दे, या फिर जो इनका रियल मांग है, जो इनका अभी तक आपको बता दे कि रणनीति रहा है, वो सब कुछ परिवर्तन होगा और होना स्वाभाविक भी है। क्योंकि प्रशांत किशोर के द्वारा जो है अपने स्टाइल में और अपने रणनीति के अनुरूप इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि कल जो गांधी मैदान में इस छात्र संसद या फिर आंदोलन का नेतृत्व आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, वहाँ पर क्या स्थिति रहती है, क्या प्रशासन के द्वारा जो है उन्हें गांधी मैदान का वो स्थल धरना प्रदर्शन के लिए दिया जा सकता है या उसे सील कर दिया जाए, मनाही कर दिया जाए। लेकिन इतना तो तय है कि अगर उस स्थल पर धरना प्रदर्शन होता है तो इसका व्यापक जो है वो असर पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके साथ साथ मैं छात्रों को एक सलाह देना चाहूँगा, क्योंकि वस्तु स्थिति जो है वो सामने है। आयोग के द्वारा कुछ देर पहले भी नोटिस जारी किया गया, उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि पूरे एग्ज़ाम को रद्द करने का कोई आधार ही नहीं है। तो मैं छात्रों को ये भी कहूँगा कि आप आंदोलन के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देते रहें, क्योंकि आयोग भी अभी तक का जो सूचना हमें भी मिल रही है लगातार कि आयोग का कहना है कि भाई पूरे एग्ज़ाम को रद्द करने का कोई आधार ही नहीं है। और वो जब इतना मुस्तैदी से कह रहे हैं तो सरकार का भी समर्थन उन्हें होगा, सरकार का भी विश्वास प्राप्त होगा। और आपने देखा भी होगा कुछ दिन पहले भी सरकार के द्वारा पीसी करके बीपीएससी के दावे की जो है दावे का समर्थन किया गया था। तो छात्र अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दें। और लगातार एक कट ऑफ को लेकर बातें कही जा रही हैं कि कट ऑफ 110 होगा, 100 होगा। इतना बात जान लें, कट ऑफ जो है, जो मैं जानता हूं, मैं जो अभी तक एग्ज़ाम देते आया हूं और मैंने जितने लोगों से बात की है, उस आधार पर किसी भी परिस्थिति में 90 से ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। 90 से अधिक कट ऑफ नहीं होगा। हाँ, आपकी मांगे हो सकती है कि 12,000 के लिए अलग एग्ज़ाम है, आपका मांग A to Z सही है। लेकिन अगर हम इससे इतर अगर हम बात करें कट ऑफ को लेकर, जो कट ऑफ को लेकर जो बातें चल रही हैं, वो 100 तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इससे पहले भी मैं इसको लेकर अपने तर्क को रख चुका हूँ कि क्यों 100 से अधिक नहीं जाएगा, क्योंकि 25,000 प्लस जो है मेंस में कैंडिडेट्स चुने जाएंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में देखा जाए तो निगेटिव होने के बाद बीपीएससी है खासकर एग्ज़ाम में इतना कट ऑफ होने की संभावनाएं नहीं दिख रही है। बहुत सारे शिक्षकों का कहना है, उन्होंने अपने अपने तर्क दिए और बताएं कि आखिर किस वजह से जो है कट ऑफ 90 के आसपास रहने की संभावना है। तो मेरा एक सलाह है छात्रों को कि आप पढ़ाई भी करते रहें। देखिए, हम पत्रकार हैं और हमारा उद्देश्य है वस्तु स्थिति आपके सामने रखना, आपको किसी बहकावे में न रखना। और आयोग का जो अभी तक का रवैया रहा है 11 दिनों से, देखिए इससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं। आयोग 1 से 2 दिन में मान जाती है, नहीं मानती है तो छात्र मान जाते हैं।
लेकिन ये आंदोलन बहुत लंबा चल रहा है और आगे भी जो है वो थमने का नाम नहीं लेते हुए दिख रहा है। तो इसके लिए आपको अपने पढ़ाई को भी साइड नहीं करना होगा, पढ़ाई को जारी रखना होगा। कुछ भी परिणाम निकल सकता है इसका लास्ट में। हो सकता है कि सरकार न माने, हो सकता है सरकार मान जाए, लेकिन पढ़ाई आपका कभी जो है वो आपके लिए हानिकारक नहीं होगा, कभी ना कभी आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा। पढ़ाई करते रहें। और जिन लोगों का 90 के आसपास, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, 90 के आसपास है, वो मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि 90 से अधिक जो है वो कट जाने की किसी भी परिस्थिति में संभावना नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। और आंदोलन को लेकर छात्र ही हमें बोले, कई छात्र बोले कि प्रशांत किशोर ने पूरे जो आंदोलन को जो है वो अपने अंडर में ले लिया है, हाईजैक कर लिया है, अगवा कर लिया है। और देखिए इसका क्या परिणाम आएगा। और प्रशांत किशोर के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। अभी तक वो किसी आंदोलन में भाग नहीं लिए हैं, पहली बार आंदोलन में वो भाग ले रहे हैं, आंदोलन का संचालन अपने हिसाब से करने जा रहे हैं। तो उनके लिए भी परीक्षा की घड़ी है। अगर वो छात्रों की मांग जो है मनवाने में असफल रहते हैं तो इसका असर भी उनके राजनीतिक सफ़र पर ज़रूर पड़ने वाला है। तो देखिए क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।